हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि AIA इंजीनियरिंग क्या है और इसका क्या बिजनेस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है। ये हाई क्वालिटी का क्रोमियम और उससे रिलेटेड उनकी कवरिंग और इंटरनल्स बनाती है। इसका ये डिजाइन और डेवलपमेंट करते हैं, साथ में इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये जो चीज होती है हाई क्वालिटी क्रोमियम कवर और क्रोमियम इंटरनल्स, इसका यूज जनरली सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, माइनिंग इंडस्ट्री में होता है, पावर इंडस्ट्री में होता है और साथ में एग्रीगेट्स में होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि क्रोमियम प्लेटिंग जिसको बोलते हैं, वो सब चीजें करते हैं। तो इनका डिजाइन करना, उसको डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना और उसके बाद में उसकी सर्विस देना, ये सारे इनके बिजनेस है। दोस्तों, अभी आप ये जो स्क्रीन पर रेट्स देख रहे हैं लगभग 1600 है और ये थोड़ा सा डाउन है, लगभग आधा %। तो ये जो रेट्स हैं, ये अभी मैं लगभग 2 बजे के करीब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था ट्यूसडे को। इसका रिजल्ट मंडे को आया है, कल आया था, और ये रिजल्ट कैसा रहा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1600 पर ये ट्रेड कर रहा है। साथ में अभी आप देखेंगे कि इसका 1 साल का प्राइस परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इसका 1 साल का यदि हम प्राइस परफॉर्मेंस देखें, 1 साल पहले इसने 1770 हाई बनाया था और आज इसमें 1624.95 हाई बनाया है। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं रही है और केवल 9% की गिरावट रही है अपने पिछले साल के प्राइस से। जबकि आपको मालूम है कि शेयर मार्केट काफी ज्यादा गिरा है इन दिनों। तो इसके जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहे हैं। एक अच्छी कंपनी है, भरोसे वाली कंपनी है और इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम देख रहे हैं इसके जो प्राइसेस हैं, आप देख रहे हैं इसने लो बनाया। अभी मीडियम टर्म की यदि हम बात करें तो इसने मार्च एंड में लो बनाया और उसके बाद में ये शेयर लगातार ऊपर चला गया। लो इसने बनाया था लगभग 1180 के करीब और उसके बाद में ये ऊपर चढ़ता चला गया और इसने लगभग 1750 को भी इसने क्रॉस किया था। तो अभी ये चल रहा है 1600। आप इसको एक जूम करके मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस वक्त अपने 200 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे है, जो कि 1635 के करीब है, और इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 1585 है। तो इन दोनों के बीच में है और यदि ये शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है और कुछ दिनों रह लेता है तो डेफिनेटली इसमें एक आप ब्रेकआउट देखेंगे। अदरवाइज ये थोड़ा सा और स्ट्रगल करेगा, क्योंकि इसको 2 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, 200 का और 50 का। तो देखना है कि ये किस तरह से इन रेजिस्टेंस को पार करता है और किस तरह से उनको एज ए सपोर्ट यूज करता है। ये डिपेंड करेगा इसके मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये रिजल्ट कितना अच्छा लगा है और कितना अच्छा नहीं लगा है। अब हम देख लेते हैं इसका एक RSI। तो यहाँ पर जो RSI है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। आप कह नहीं सकते, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अभी इनडिसिसिव पोजीशन पर है। अभी आप कह नहीं सकते कि ये 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा या 50 डेज को ब्रेक करके नीचे आएगा। तो यहाँ पर अभी फ्लैट है और 46.65 पर है, लगभग मिडवे में है और मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ है, इसलिए अभी इसका डायरेक्शन बिल्कुल अनसर्टेन है और आपको थोड़े दिन इसको वॉच करना है। अभी इसमें ना तो बाई करनी है और ना ही आपको सेल करना है यदि आपके पास ये शेयर है। एक दूसरा हम इंडिकेटर और देख लेते हैं जिसको कि हम स्टोकेस्टिक मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्टोकेस्टिक मोमेंटम देखेंगे तो ये डाउनफॉल दिखा रहा है और यहाँ से यदि कुछ प्राइसेस में अप होता है तो यहाँ पे एक नया मोमेंटम बनने की तैयारी होगी, क्योंकि पुराना मोमेंटम इसका खत्म हो गया, ऐसा ये मोमेंटम शो कर रहा है कि इसका जो
अभी जो ऊपर आने का जो मोमेंटम था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, तो इसको एक फ्रेश मोमेंटम की जरूरत होगी। और यही मैंने आपको चार्ट देख करके भी बताया था कि अभी इसके पास कोई मोमेंटम नहीं है, तो आप इसके मोमेंटम का वेट करिएगा, उसके बाद इसमें एंटर करिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। अब हम जानते हैं कि इसके रिजल्ट क्या है। लेकिन दोस्तों, ये जो हम एनालिसिस लेंगे उसमें हम 3 प्रकार के अपने पैरामीटर्स लेते हैं, रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक अच्छी खबर है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक डिविडेंड दिया है। जब इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उन्होंने 27% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ये एक अच्छी खबर है शेयर होल्डर्स के लिए। अब हम चलते हैं एक एक पैरामीटर पर। तो 910.86 करोड़ रेवेन्यू थी लास्ट ईयर Q4 FY19 में, और अब 886.14 करोड़ हो गई है, यानी कि 2.7% से रेवेन्यू कम हुई है। जहां तक इनकी बात करें, 2.71% इस क्वार्टर में जो कम हुई है वो एक बहुत ही नॉमिनल है, और ये कुछ इफेक्ट जो है वो लॉकडाउन का नजर आता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसका एबिटा 215 करोड़ से 214 करोड़ हुआ है, तो इसमें एक मामूली सी कमी है, लगभग 0.2 की, तो 0.43 आप इसको कह सकते हैं ईयर टू ईयर बेसिस पर। तो ये एक कमी है। लेकिन एबिटा का जो मार्जिन है वो इनका बहुत अच्छा है, 24.15, और ये एक बहुत ही शानदार मार्जिन कंपनी ने दिया है। 24.15 का एबिटा मार्जिन होना एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। इसके बाद में हम अपना तीसरा पैरामीटर देख लेते हैं, जो कि है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 156 करोड़ से 142 करोड़ हो गया है। थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है और फिर से इसने प्रॉफिट ही जनरेट किया है। हल्की सी कमी है, लगभग 8.6% की, लेकिन कमी है वो यहाँ पर दिखाई देगी, और इसमें पार्टिसिपेंट्स इसमें क्या कहते हैं वो अभी हमको आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जहां तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन की बात है, वो भी बहुत शानदार है, 16.07% का इसमें मार्जिन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि एक बहुत ही उम्दा आप बोल सकते हैं इसको। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे किया है 27 पर शेयर का, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी ने 115 BAA का जो नया टैक्स रेट है, यानी कि कम टैक्स रेट वाला, उसमें इन्होंने ये ऑप्ट किया है, और इस वजह से इनके प्रॉफिट में इंक्रीज होना स्वाभाविक है। अब दोस्तों, हम जानते हैं एक बार इसका समरी और देखते हैं कि क्या मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप ये रिजल्ट रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, क्योंकि इस कंपनी से बहुत अच्छा उम्मीद कर रहा था मार्केट, लेकिन इन्होंने लगभग 2.7% नीचे अपनी रेवेन्यू दी है। जहाँ तक बात रेवेन्यू एबिटा की बात करें, यदि 215 से 214 इन्होंने दिया है, तो आप कह सकते हैं कि ये इनलाइन है और इससे कोई विशेष फर्क मार्केट को नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ का ही फर्क है। और यदि प्रॉफिट की बात करें हम, तो 155 करोड़ से लेकर के 142 करोड़ आ गया है, लगभग 8.6% की कमी है। तो इसमें भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने मिस किया है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसने क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छे रिजल्ट शो करे हैं, और कंपनी इससे बेटर ही मार्केट इससे बेटर ही उम्मीद करता है। अब एक नजर डालते हैं हम इसके एक हफ्ते के ट्रेडिंग पैटर्न पर। तो आप देखें, जिस दिन इसका रिजल्ट आना था 22 को, और उसके पहले फ्राइडे को 19 को इसने हाई बनाया 1675.35 का, और कल यानी कि जब इसका रिजल्ट आया 22 को, तो उस दिन एक जबरदस्त ट्रेडिंग हुई इसमें, और 152 शेयर्स की ट्रेडिंग इसमें हुई। जनरली इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो 30,000 से लेकर के और 60,000 के बीच में इसकी एवरेज ट्रेडिंग होती है पर डे। अब हम एक नजर डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप देखेंगे कि FII के पास बहुत ज्यादा इसमें
इक्विटी है, लगभग 21.34% की इक्विटी है, और प्रोमोटर्स के पास 58.47 की इक्विटी है। प्रोमोटर्स ने कोई भी इक्विटी अपनी प्लेज नहीं की है। और म्यूचुअल फंड भी यदि आप देखेंगे तो 14.63% की उनकी होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सॉलिड हैंड्स में इसकी शेयर होल्डिंग है, और जो फ्री फ्लोट है वो केवल 2.36% है। तो ये इस शेयर को एक लॉन्ग टर्म का शेयर बनाता है। अब अंत में हम देखते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स से। यदि हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर्स हैं भारत फोर्ज, महिंद्रा सीई, इलेक्ट्रोस्टेट कास्टिंग और रामकृष्णा फोर्जिंग्स, एमएम फोर्जिंग्स और नेलकास्ट। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भारत फोर्ज के लगभग बराबर है, और पी रेशियो भी लगभग उसके बराबर है। लेकिन आपको मालूम है कि भारत फोर्ज में कहना चाहिए कि एक ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, जबकि दोनों का मार्केट कैप भी एक सा ही है। तो यहाँ पर दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जहाँ तक डिविडेंड यील्ड की बात है, इसका डिविडेंड यील्ड भारत फोर्ज के डिविडेंड से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये था AIA इंजीनियरिंग का अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट Q4 FY20 का एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।